जय जिनेन्द्र। श्रीमद् उमा स्वामी आचार्य के चरणों में कोटि सा नमन। आज हम सभी तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र हमारी जैन धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे संस्कृत भाषा के अंदर श्रीमद् उमा स्वामी आचार्य ने इसको लिखा था। जैन धर्म के जो मुख्य ग्रंथ कहे जाते हैं, मुख्य ग्रंथों में सर्वोपरि नाम तत्वार्थ सूत्र जी का आता है। तत्वार्थ सूत्र को मोक्ष मार्ग भी कहा है, मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। मोक्ष शास्त्र क्योंकि ये मोक्ष का पथ दिखाने वाला है। दूसरी बात, इस कारण से भी इसको मोक्ष शास्त्र कहते हैं क्योंकि इसमें शुरुआत भी मोक्ष से होती है और अंत भी मोक्ष से होता है। इसलिए मोक्ष को दिलाने वाला, मोक्ष के पथ को बताने वाला, मोक्ष रूपी राह पर चलाने के लिए प्रेरित करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वह है तत्वार्थ सूत्र, जिसे कि मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हमारे पुराने समय में लोगों के पास जब हम मिलते थे, लोगों से बातचीत किया करते थे, तो वह बोला करते थे कि आपने भैया कभी मोक्ष शास्त्र का अध्ययन किया? मोक्ष शास्त्र तो मेरे से किसी ने पूछा था, तब मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने इस चीज को समझा कि मोक्ष शास्त्र किसे कहते हैं, तो मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र का ही एक लोक व्यवहार में प्रचलित नाम है। तत्वार्थ सूत्र जी बड़े ही प्रशंसा के साथ और बड़े ही मंगल भावों के साथ हम इसका अध्ययन करते हैं। विशेषतः जब 10 लक्षण पर्व हमारे जैन धर्म में हर साल प्रति वर्ष आया करते हैं, उन 10 लक्षण पर्वों के अंदर हम इन तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का पाठ करते हैं। विशेषतः विद्वानों के मध्य हम देखते हैं कि वहां पर तत्वार्थ सूत्र जी का अध्ययन कराया जाता है, उसमें गुण रहस्यों को प्रतिपादित किया जाता है। तो इससे ही हमें पता लगता है कि जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र का एक विशेष ही महत्व है। तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करने से पूर्व हमें उसके प्रति विनय भाव उत्पन्न होना चाहिए, बहुमान उत्पन्न होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी हम तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करें तो हमारे मन में उत्कंठा के साथ उसको पढ़ना चाहिए, जिज्ञासाओं के साथ पढ़ना चाहिए। हमारे मन में प्रश्न खड़े हो, इस अपेक्षा से हमें उसको पढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ये जो तत्वार्थ सूत्र है ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, जिसे महान महान आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है। जिन महान महान आचार्यों ने इस पर टीकाएं लिखी, इस पर कई विशद टीकाएं भी उपलब्ध हैं। तत्वार्थ सूत्र हम देखते हैं तो मुझे पता लगता है कि कम से कम विगत 4-5 जो प्राचीन आचार्य हुए हैं, उन्होंने तो संस्कृत में टीका की है, जिसमें श्री राजवार्तिक जी, श्री शरवार सिद्धि जी, ये मुख्य 2 टीकाएं तो इतनी समाज में प्रचलित हैं कि हर कोई इसको जानता ही जानता है। श्लोक वार्तिक अलंकार जी भी, इसकी जो टीका है वो भी पूरे विद्वानों में सर्वमान्य और प्राचीन जैनाचार्यों की अमूल्य कृति के रूप में जिसको नाम दिया गया है, ऐसे तत्वार्थ सूत्र जी। ये टीका तो बाद में लिखी गई, लेकिन उसके पूर्व जो तत्वार्थ सूत्र नामक जो ग्रंथ आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने लिखा, ये बहुत ही प्रशंसा की बात है कि उनकी बुद्धि का क्षयोपशम कितना महान था। उनके गुणों को वंदन करता हूँ, उनके ज्ञान को वंदन करता हूँ, उनके इस पुरुषार्थ को वंदन करता हूँ। और वंदन तो हर किसी का होता है, लेकिन वंदन मुख्यतः महापुरुषों का किया जाता है, जो समाज के लिए, जीवन के लिए और हर समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक मिसाल खड़ी कर करके जाते हैं। वो महापुरुष होते हैं जो हमेशा सबका सहयोग किया करते हैं। ऐसे ही महापुरुष उमा स्वामी महाराज हैं।
क्योंकि आज वह भले ही चेतन रूप से हमारे पास ना हो, मगर उनकी वाणी, उनने जो अपना ग्रंथ लिख करके हम सभी को गए हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है, ये सिर्फ उनकी ही वाणी नहीं थी। उन्होंने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि हमारे पूर्व आचार्य से, पूर्व परंपरा से जो चली आ रही है, पूर्व आचार्य की जो परंपरा से चली आ रहा है, उसको संग्रहित करके जो हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, उसको मैंने यहाँ संग्रहित किया है। दूसरी बात, इस ग्रंथ को पढ़ने के पूर्व जान लेने की आवश्यकता इतनी है कि आचार्य भगवान की शैली को समझना, क्योंकि शैली को समझना यानी उनकी लक्षणा शक्ति को समझना, उसकी व्यंजना शक्ति को समझना, उनके शब्दों में छुपे हुए भावार्थ को समझना, और दूसरी बात हमें इसमें समझने योग्य जो है, इन सूत्रों में छुपे अर्थों का सम्यक ग्रहण करना हमें परम आवश्यक है। क्योंकि सूत्रों का अर्थ हमें जो दिया जाता है अब हम वही ग्रहण करते हैं, हम उसमें अपनी बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर ग्रंथ को पढ़ने के पूर्व उस ग्रंथ के अंदर छुपे हुए रहस्यों को हम तभी खोज सकते हैं जब हम उस ग्रंथकर्ता, उस वक्ता की अभिप्राय को समझने का प्रयास करेंगे कि वो किस अपेक्षा से किस बात का कहने का प्रयास कर रहा है, तो हमें वो चीज सुगमता के साथ समझ में आ जाती है। एक महान दार्शनिक ने एक बात कही थी कि हमें अगर किसी पुस्तक को पढ़ना है, किसी भी ग्रंथ को पढ़ना है, या फिर किसी चीज के बारे में जानना है, तो हमेशा उसके अपनी बात को वहां पर ला करके नहीं थोपना, हमें उस वक्ता की, जिस ग्रंथकर्ता ने उस ग्रंथ को लिखा, उस वक्ता के अभिप्राय, प्रयोजन और उसकी समझ को समझते हुए उसके तरीके से सोच करके उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो उसी प्रकार हमें यह शैली को तत्वार्थ सूत्र जी के अंदर भी अपना करके चलना है। फिर इसमें मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगती है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विद्वत्ता की पहचान आप कैसे करेंगे? सर्वश्रेष्ठ विद्वत्ता की पहचान आप उससे करते हैं कि जो अपनी बात को कहने का ढंग जानता है। बात कहना भी लोगों को आ जाता है, लेकिन सलीके के साथ कहना नहीं आता है। तो सलीका कैसा होना चाहिए? तो सलीका जो हमेशा निश्चित पॉइंट पर जब बात की जाए तो उसका जवाब निश्चित तरीके से दिया जाए। और कहाँ, जैसे आपको मैं बता दूं, आपको पता, आप जब लोहार के पास जाते हैं, ये तो लोहार को पता होता है कि हमें कहाँ पर हथौड़ा मारना है, कहाँ पर मुझे कील ठोकनी है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार आचार्य भगवान की सोच है, तो उनकी शैली है, तो उससे हमें ज्ञात होता है कि वह कितने ज्ञानी थे। उनको पता था कि किस प्रश्न का जवाब किस तरह से देना है, तो किस तरह से उन्होंने उनका देना। जब इस अभिप्राय को हम समझ जाते हैं तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ना हमें पता लगता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। एक बात और कि आचार्य भगवान की शैली को हम एक प्रामाणिक दृष्टिकोण से देखें तो कैसे समझें? तो सबसे पहले आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने जो लिखा तत्वार्थ सूत्र, वह किस आधार से लिखा कि सूत्रबद्ध रूप से लिखे हैं। उसकी विधा कौन सी है? तो कोई श्लोक के रूप में लिखता है, कोई गद्य के रूप में लिखता है, कोई पद्य के रूप में लिखता है, लेकिन लिखता है हर कोई। लेकिन ये एक विधा संस्कृत के अंदर प्राचीन शैली जो कही जाती है सूत्र की, इस सूत्र की विधा में उन्होंने इसको लिखा है। गणित में फॉर्मूलाज हमने पढ़े होंगे, मैथ्स के अंदर हमने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, उसके अंदर सूत्र दिए जाते हैं। सूत्र कभी विस्तारात्मक नहीं होते हैं, सूत्र हमेशा अल्प हुआ करते हैं। लेकिन बहुत गूढ़ रहस्यों को कम शब्दों में कहने की कला हमें किसी से सीखना है तो सूत्र नामक विधा से सीखनी चाहिए। और उसी शैली को अगर आचार्य भगवान ने उसी शैली को अपनाया है तो मुझे इस बात से बहुत प्रशंसनीय, बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आचार्य भगवान की कितनी विशद प्रज्ञा रही होगी, कितनी महान प्रज्ञा रही होगी कि उन्होंने सिर्फ जाना ना सुन करके, जाना ना कह करके कम शब्दों में अपनी बात को कहने का जिक्र किया। शब्द कम हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत हैं। ये बात हमें इन प्रमाणों से पता लगती है कि सूत्र को अगर लिखना चाहें तो बहुत से बहुत 10 अध्याय हैं,
10 अध्याय को आप 10 पेज में लिख सकते हैं, लेकिन 10 पेज मैंने महत्वपूर्ण कह दिया, कुछ तो 2 पेज में ही लिख देते। मैंने एक व्यक्ति को लिखा था, उसने बहुत छोटे छोटे अक्षरों में एक पेज के अंदर ही 10 अध्याय को लिखा था और वह उसका पाठ निरंतर प्रतिदिन किया करता था। तो ये एक लिखने के लिए तो एक सूत्र को एक पेज में लिखा जा सकता है। आज इतनी सुविधाएं हमारे सामने उपलब्ध हैं, तो एक पेज के अंदर उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया। तो इससे पता लगता है कि आचार्य भगवान की विशद प्रज्ञा कितनी बड़ी थी, उनका ज्ञान कितना महत्वपूर्ण था। तो इसीलिए उनके रहस्यों को हमें जानना चाहिए, उसकी विद्वत्ता को समझना चाहिए। तो विद्वत्ता को हमने एक कारण ये मैंने दिया, और एक और कारण मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। ज्ञानी कौन? ज्ञानी वो जो दूसरों की प्रज्ञा को समझ करके चरितार्थ करे, दूसरों के ज्ञान को समझ करके अपने अंदर लाए। तो तत्ववाद सूत्र जी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिख दिया, लेकिन उसके बाद उस पर श्लोक वार्तिक अलंकार, सरवर सिद्धि, राजवार्तिक जी जैसे महान ग्रंथ की, इस महान ग्रंथ तत्ववाद सूत्र के ऊपर आचार्यों ने टीका लिखी। इससे पता लगता, आज हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हम लोगों की चीज़ों को पढ़ा करते हैं, दार्शनिकों की चीज़ों को पढ़ा करते हैं, और पढ़ करके फिर उस पर हम PhD हासिल करते हैं। लेकिन आचार्य भगवान के उमा स्वामी महाराज के इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर PhD हासिल करने वाले कितने सारे लोग हुए हैं, उनमें से मैंने तो आपको महत्वपूर्ण लोगों के नाम गिनाए हैं। तो एक महत्वपूर्ण PhD होल्डर अगर हम इनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज के जीवन और चरित्र को समझने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, लेकिन हम ज़्यादा भूमिका अभी नहीं बनाएंगे, परंतु किंचित रूप में हम उनको उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लगभग जो जितना अनुमानित तौर पर 2000 वर्ष प्राचीन यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, क्योंकि इसे लिखने के लिए प्रयोजन रूपभूत घटना लोगों के सामने देखी जाती है, बहुत प्रयोजनात्मक स्टोरी लोगों के सामने। वो मैं इस पर ज़्यादा विचार नहीं करूँगा कि पहले वो सम्यक दर्शन की एक कहानी, एक स्टोरी लोग बताया करते हैं कि कैसे तत्ववाद सूत्र जी का आविष्कार हुआ। तो वहाँ लिख दिया दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इस सूत्र बाद में लिखा था किसी ने, तो उसके बाद फिर किसी एक दीवार पर वो लगा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। लेकिन जब वहाँ पर एक मुनिराज उसके घर पर उनके घर पर आहार करने के लिए आते हैं, और आहार करने के लिए जब वह आते हैं, आहार संपन्न निर्विघ्न संपन्न होते हैं, आहारचर्या संपन्न होने के पश्चात जब वहाँ दरवाजे से आचार्य निकलते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति ने वहाँ लिखा है एक सूत्र कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो वहाँ आचार्य ने वहाँ पर एक ही शब्द को वहां पर आगे लगा दिया, सम्यक शब्द को आगे लगाने से एक सूत्र का निर्माण हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, और वही इस तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र बना। तो ऐसी एक कथा प्रचलित है वर्तमान में। तो उस कथा को हम सभी के सामने आचार्यों ने कि जब भी उमा स्वामी आचार्य को जिक्र किया जाता है तो ये उनके तत्वार्थ सूत्र का जिक्र किया जाता है, तो इस कथा को अवश्य बताया जाता है, क्योंकि कथाएं हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न करती हैं, हमारे मन में विचार को उत्पन्न करती हैं, और इसी प्रकार से हमें जिन प्राचीन ग्रंथों के बहुमान का भी पता लगता है इन ग्रंथों से। तो तत्वार्थ सूत्र जब ग्रंथ प्रारंभ करती हैं तो उसके पूर्व में जितनी पुस्तकें हम देखते हैं, तो उसके पूर्व में जब सब तत्वार्थ सूत्र अध्याय का जब प्रारंभ होता है, तो अध्याय के प्रारंभ के पूर्व एक मंगलाचरण रूप से एक श्लोक दिया जाता है। वो श्लोक सर्वमान्य सर्वविदित है, सभी को जानकारी है कि मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूरतम ज्ञातारम विश्व तत्पानाम वंदे तद्गुण लब्धये। ये श्लोक के संबंध में किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां किस प्रकार से कि लोगों ने कहा कि ये तो आचार्य उमा स्वामी महाराज का मंगलाचरण नहीं है, ये तो जिन संग्रहकर्ताओं ने, जो प्राचीन हमारे आचार्य लोगों ने ग्रंथों का संरक्षण संवर्धन किया, जो ग्रंथों को छापा, तो उसमें कई प्रकार से उन्हें कहीं से संग्रहित परंपरा से ये चीज पढ़ाई गई होगी, बताई गई होगी,
तो उन्होंने इस सूत्र को मंगलाचरण को रूप में लोगों के मुख पर था, तो इसीलिए उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया। तो ये मतलब एक हिसाब से ये उमा स्वामी आचार्य का नहीं है, जो इतिहासकार लोग बताते हैं और हमारे विद्वान लोग बताते हैं, लेकिन इससे हमें सिर्फ इतना ही ज्ञात होता है, ये किसी का भी हो, हमें उससे कोई संदेह नहीं है, बस इसमें गुणों का वखान किया गया है, इसलिए ये प्रशंसा के योग्य है। और तत्वार सूत्र में ये मंगलाचरण के रूप में ग्रहण किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसका अर्थ भी करना जरूरी है कि ये सूत्र आज अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ इसकी भूमिका आज आपके सामने रखता हूं। भूमिका के रूप में क्या, तो भूमिका के रूप में सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि भूमिका के तौर पर सबसे पहले एक बात जान ली, किसने लिखा, उमा स्वामी आचार्य। दूसरी बात, इस पर ये मंगलाचरण किसी का लिखा हुआ नहीं है। मंगलाचरण किसके लिए किसका होता है, तो मंगलाचरण में ही शब्दों में ही उसके अर्थ छुपे होते हैं। तो शब्द क्या होते हैं और अर्थ क्या होते हैं, थोड़ी सी बात इसको अभी समझ लेते हैं, बाकी सूत्रों के माध्यम से हम आगे इसको समझेंगे कि शब्द और अर्थ दोनों में ही भेद पाए जाते हैं। शब्द होती हैं, उसमें शब्दों को जो वर्णों के समूह से जो बनाया जाता है उसे शब्द कहते हैं, और जहाँ शब्दों के समूह से जो बनता है उसे वाक्य कहते हैं, और वाक्यों के समूह से जो बनता है उसे गद्यांश कहते हैं। उस गद्यांश में जिन शब्दों में जिन अर्थों की स्थापना की गई है उन अर्थों को ग्रहण करना ही सम्यक अर्थ को ग्रहण करना होता है। तो मंगलाचरण ये शब्द कैसे बना, मंगल चरण, मंगल शब्द एक पूज्यता का प्रतीक माना गया है। मंगल शब्द पूज्य लोगों के साथ प्रयोग किया जाता है। मंगल शब्द विघ्न का नाशक होता है। मंगल शब्द हमेशा मंगल करने वाला होता है। वह कभी किसी भी स्थिति में मंगल शब्द हमेशा शुभ ही होता है, इसीलिए सर्वप्रथम आचार्यों ने मंगल शब्द का प्रयोग किया और उसके पीछे शब्द लगाया चरण यानी होता है एक पद। तो एक पद को जब हम मंगल के साथ जुड़ जाता है तो एक ऐसा पद जिसमें जो मंगल करने वाला है, जो हमारे विघ्नों का नाशक है और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति कराने वाला है, और हमारे मन के सावधान को जो बढ़ाने वाला है, भक्ति को प्रकट करने वाला है, ये मंगलाचरण होता है। इस मंगलाचरण के अंदर ही हमें इतनी विशेषताएं, कई विशेषताएं आचार्य हमें बताते हैं, लेकिन मंगल चरण का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है जो मंगल करने वाला है, पूज्य करने वाला है। ऐसे पद का हमें एक बार स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो एक ऐसा होना चाहिए, तो स्तुति आत्मक होता है, स्तुति आत्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है। तो नमस्कारात्मक इसीलिए होता है, पहली बात तो इसमें महत्वपूर्ण ये बात समझ लेना चाहिए कि इसमें नमस्कारात्मक रूप से सिर्फ हम आचार्यों को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तीर्थंकर इष्ट आराध्य को नमस्कार करते हैं। हम प्राचीन पूर्व परंपरा को भी नमस्कार करते हैं, और ये तो तीर्थंकर वीतरागी अरिहंत और हितोपदेशी पना जिनमें व्याप्त है, ऐसे सभी को सिद्ध अरिहंतों को नमस्कार इसमें किया गया है। तो मंगलाचरण के रूप में हम एक बार इसको बहुत ही मंगल भावों के साथ और अच्छे भावों के साथ एक बार तत्वार्थ सूत्र जी के पहले श्लोक का वाचन कर रहे हैं। तो सब मैं उसको आपके सामने उच्चारण करके दिखाता हूँ कि कैसे उसका उच्चारण हमें करना चाहिए। परंतु मुझे याद है, लेकिन मैं उसको देख करके आप सभी के सामने बोल रहा हूँ कि कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कि मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान ने, जिसने भी इस मंगलाचरण को लिखा है, क्योंकि इस इतिहासकार ने इसका बताया नहीं कि किसने लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एक इसका सबसे अच्छा जो
पद लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं भगवत चारों पद यहाँ पर श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझे जाना मन को भाव विभोर कर देता है वो पद है कि वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। इस पद को पढ़ते ही मुझे मन में इतनी उत्सुकता होती है कि जैसे आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज के पास गुण थे, जैसे हमारे तीर्थंकर पितामह हमारे 24 तीर्थंकर के अंदर गुण थे, हमारे पूर्वाचार्यों के पास गुण थे, हमारे गणधर भगवान के पास जैसे गुण थे, ऐसे गुण की प्राप्ति मुझे कब होगी। मैं निरंतर, हम जब भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो एक बार मुझे हमारे मन से एक बार अवश्य निकलनी चाहिए, हे जिनेन्द्र देव, हे वीतरागी अरिहंत देव, हे हितोपदेशी अरिहंत देव, हमें आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। वंदे तद्गुण लब्धे, निरंतर इसको 3 बार बोलना ही चाहिए हमें मंदिर में जाते हुए कि वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। इस प्रकार से हमें जब ये भाव हमारे अंदर आएंगे तो हम निश्चित रूप से जब जिसके अंदर जब हमें पढ़ने के बाद एक बार आपके साथ परीक्षा करने के लिए चिंतन दे रहा हूं कि जब आप किसी ग्रंथ को पढ़ें और पढ़ करके जब आपके मन में बहुमान उत्पन्न होने लगे, उस चीज के प्रति विनय उत्पन्न होने लगे और उस चीज के प्रति पढ़ने के बाद जो आपके मन के अंदर भावों के अंदर विशुद्धि उत्पन्न होने लगे, तो समझ लेना कि आपका ग्रंथ में रुचि बढ़ रही है, उसके प्रति आपका बहुमान उत्पन्न हो रहा है और आप सच्चे सम्यक दृष्टि बन रहे हैं। तो इस सूत्र को अर्थ करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोक्ष मार्गस्य यस्य, इसमें मोक्ष मार्ग शब्द में क्या कहा गया है, पहले मोक्ष और मार्ग। तो मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, तो मोक्ष मार्ग की व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे, परंतु इसमें मोक्ष मार्ग के लिए विशेषण को उपयोग किया गया है। तो पहला विशेषण यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि नेतारम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। मोक्ष मार्गस्य में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति, षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो षष्ठी में कौन कौन सी लगती है, का, की, के। तो इसमें मोक्ष मार्ग के नेतारम, नेता हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। तो नेता यानी कौन, नेतृत्व करने वाले हैं। किसका नेतृत्व करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग का। देखिए मोक्ष मार्ग अनादिकाल से, मगर उसका प्रतिपादन करने वाले कौन है, उसको बतलाने वाले कौन है, तो वह हमारे आराध्य परम गुरुवर अगर कोई है तो वह तीर्थंकर ही हैं। तीर्थंकर कौन, क्योंकि हमने आपके सामने 2 प्रश्न रख देते हैं कि हम जब पंच परमेष्टि के अंदर देखते हैं अरिहंत और सिद्ध को, अरिहंत और सिद्ध को, तो अरिहंत भगवान पहले आते हैं कि सिद्ध भगवान पहले आते हैं। तो आप लोगों को सबको ही पता होगा कि आप लोग सब बोल दोगे, क्योंकि नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान को हम सेकंड नंबर पर लेते हैं, अरिहंत भगवान को प्रथम नंबर पर लेते हैं। लेकिन इसमें एक बात समझने की बात है कि अरिहंत भगवान ने समस्त कर्मों का नाश कर लिया है, लेकिन अरिहंत भगवान के पास ने तो 4 घातीय कर्मों का नाश किया है। तो अरिहंत भगवान के अंदर ज्यादा क्वालिटीज है कि सिद्ध भगवान के पास क्वालिटीज ज्यादा है। तो इससे तो ऐसे अगर सोचा जाए तो सिद्ध भगवान श्रेष्ठ हैं, सिद्ध भगवान के पास, क्योंकि उन्होंने समस्त कर्मों का नाश कर लिया है। लेकिन अरिहंत भगवान के 4 कर्म शेष हैं। तो 4 कर्मों में कौन से, तो आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इस प्रकार से ये 4 अघातीय कर्म के श्रेष्ठ हैं और बचे हुए हैं उनके साथ तो उन कर्मों के लगे होने के कारण वह अरिहंत कहलाते हैं। और यहाँ पर जो नेतृत्व का गुण उन्होंने प्रदर्शित किया है कि नेता है, तो नेता क्यों है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले हैं। कि हम आदि पुराण में पढ़ते हैं कि 14 कुलकर पूर्व में होकर गए, 14 कुलकर पूर्व में हो गए, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मोक्ष मार्ग भी यानी मुक्ति का मार्ग भी कोई है। तो मुक्ति का मार्ग बताने वाले प्रथम कोई हुए हैं तो तीर्थंकर आदिनाथ। इस भाव में जितना हमें इतिहास प्राप्त होता है तो हम
परम इष्ट अरिहंत भगवान को ही मानते हैं, क्योंकि वह हम स्वार्थी जीव हैं। हम हमेशा किसकी जो जिससे हमारा स्वार्थ सधता है हम उसको ही हमेशा बुलाते हैं। तो उसी प्रकार अरिहंत भगवान हमें मोक्ष का उपदेश देते हैं, इसलिए हम अरिहंत भगवान को ही नेतृत्व करने वाला कहा गया है। तो यहाँ पर विशेषण में पहला क्या है? नेतृत्व। नेतारम, नेता है। सबसे पहले आज व्यवहार की दृष्टि से भी हम इस गुण को समझ सकते हैं। व्यवहार की दृष्टि से इस गुण को कैसे समझ सकते हैं कि नेतृत्व करने वाला कौन? जब किसी संविधान को बनाया जाता है, किसी नियम को बनाया जाता है, या फिर किसी कानून को बनाया जाता है, या किसी सिस्टम को जब पूरे भारत में लागू किया जाता है, कोई संस्था स्थापित की जाती है, तो उसके पीछे एक नेतृत्वकर्ता का हाथ होता है। नेतृत्वकर्ता यानी उस मुखिया का हाथ होता है। जब वो मुखिया होता है तो उससे पता लगता है कि वह कितना सर्वश्रेष्ठ है। तो नेतृत्व करवाने वाला हमारे लिए हम किसको मानते हैं? तो हम मानते हैं हमारे तीर्थंकर भगवान को। इसका निर्णय अभी मत करें, अभी नेता है सिर्फ इतना समझ लीजिए। इसके बाद आगे अपन समझते हैं कि भेत्तारम कर्म भूव्रताम। भेत्तारम, तो भेत्तारम का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है अपन इसमें से ही देख लेते हैं। तो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। कैसे हैं? तो कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले हैं। तो कर्म रूपी पर्वत, देखो इससे ही हमें अर्थ, इसमें भेत्तारम कर्म भू, भू यानी क्या होता है? भू एक पर्वत का पर्यायवाची है। तो भू यानी पर्वत होती है। पर्वत कैसे होती है? विशाल होते हैं, बहुत ऊंचे शिखर तक होते हैं, विशाल होते हैं, जिन्हें कभी डिगाया नहीं जा सकता है। हजारों हजारों साल लाखों लाखों साल लग जाते हैं एक पर्वत को नष्ट करने में। एक पर्वत विशाल काय होते हैं, इसलिए उस कर्म कैसे हैं? कर्म को लिए उपमा दी गई है पर्वत की, क्योंकि इसको अनादिकाल से व्यक्ति के साथ आत्मा के साथ ही लगे हुए हैं, लेकिन इसको जीतने वाले कौन होते हैं? तो महापुरुष होते हैं। तो उन कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले महापुरुष हैं, इसलिए उनके लिए वेत्तारम शब्द का, क्योंकि उन्होंने उसका भेदन कर दिया है। उसको पहले तो उन्हें कर्म रूपी पर्वतों को कैसे भेदा जा सकता है, भेदने वाले का संज्ञा दिया है नेतृत्व गुण। अब नेतृत्व किन चीजों का किया उन्होंने? तो नेतृत्व किया उन्होंने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन। तो कर्म रूपी पर्वतों का जिन्होंने भेदन कर लिया है, ऐसे तीर्थंकर भगवान के लिए विशेषण दिए हुए, सिद्ध भगवान के लिए विशेषण दिए गए हैं। फिर दूसरी बात और अच्छी बात तीसरे पद में कही कि ज्ञातारम विश्व तत्वानां। ज्ञातारम, जिनको ज्ञात हो चुका है, समस्त विश्व के बारे में ज्ञात हो गया है, जिसके चर अचर, जिनके लिए जानना कुछ शेष नहीं है, ऐसे ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, तत्व के संबंध में जिसको कुछ भी जानना शेष नहीं है, उनके लिए अशेष मात्र है, उन्होंने सब कुछ जान लिया है। ऐसे महान ज्ञान के धारी, ऐसे महान ज्ञान को प्राप्त करने वाले, केवल ज्ञान के लिए यहाँ पर ये कहा है कि विश्व में रहने वाले तत्व, पदार्थ, जीव, सबको जिन्होंने जान लिया है। कैसे जानते हैं? तो युग पद जान लिया है, सबको हमेशा जान रहे हैं, सुखों का वेदन करते हुए जान रहे हैं। इसलिए ज्ञातारम किसके लिए है? ये ज्ञातृत्व नामक गुण को प्रकट करता है, इसलिए इसको ज्ञातारम। और विश्व में जितने भी तत्व विद्यमान हैं, तत्व विद्यमान हैं, जितनी भी चीजें विद्यमान है, उनके बारे में जानने वाले हैं, इसलिए इन्हें ज्ञातारम विश्व तत्वानाम कहा है। फिर उसके बाद वंदे तद्गुण लब्धे। तो ये बात तो मेरे हृदय को छू जाती है कि वंदे तद्गुण लब्धे, उनके जो गुण हैं, ऐसे गुणों की प्राप्ति, हे भगवान आपके जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे हो, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। आचार्य भगवान भी इस यहाँ जिसने मंगलाचरण लिखा है वह नमस्कार कर रहे हैं। और सामान्य तौर पर मैंने इतनी सी ही बात कही है, तो इससे हमें तीर्थंकर भगवान के कुछ विशेषण प्राप्त होते हैं। पहले तो वह नेतारम है, यानी नेतृत्व करने वाले हैं। तो भेत्तारम यानी कर्म रूपी पर्वतों के भेदारम, मतलब दो विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर विशेषण क्या क्या बन जाते हैं अपने? तो एक तो नेता है,
यानी हित का उपदेश देने वाले हैं। कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले हैं, मतलब वीतरागी हैं। जिन्होंने कर्म का भेदन कर लिया वो वीतरागी बन जाते हैं। और तीसरी बात, विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले होने से वह सर्वज्ञ हैं। और ऐसे विशिष्ट गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो हमें अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान के अंदर के 3 गुण प्राप्त हुए हैं इस मंगलाचरण के अंदर से। तो क्या 3 चीजें याद रखेंगे? सबसे पहले नंबर, हित के उपदेशक हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसीलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे नमस्कार करते हुए जैसे तीर्थंकर के गुणों की प्राप्ति हम सभी को हो, इसी मंगल भावनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज की इस सेशन को यही विराम देते हैं।